जो जो सब्जेक्ट था मेरा वही से क्वेश्चन किया गया था। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्वेता कुमारी, कहाँ से हैं आप? मनार वैशाली वैशाली जिला। जी। क्या क्या पूछा गया था अंदर अंदर जैसे एंट्री हुआ था क्या क्या पूछा गया? एंट्री हो तो उससे पहले जो रिसीव वहाँ मिला गया, और उसके बाद वहाँ फॉर्म भरने के लिए बोला गया था, और उसके बाद इंट्रोडक्शन देना था, और उसके बाद अंदर गए तो सिस्टमेटिक ढंग से जो जो सब्जेक्ट था मेरा उससे क्वेश्चन किया गया था। क्योंकि इससे पहले 2022 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के प्रिया कुमारी आई थी, यानी इससे पहले भी हम टॉपर दे चुके हैं। क्या क्या सवाल है कुछ? हिंदी में क्वेश्चन किया गया था, लिखने के लिए सर बोले थे मेरे प्रिय कवि पे, जो कि मैं लिखी थी। उसके बाद मुझे हार जीत के क्वेश्चन किया गया था, हार जीत के लेखक कौन है, और उसके बाद पूछा गया था कि मेरा नाम का अर्थ क्या होता है, और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया था, और हिस्ट्री में से क्वेश्चन किया गया था कि मौर्य साम्राज्य के कौन कौन शासक थे, और क्या मगध को किसने राजधानी बनाई थी, पाटलिपुत्र किसने सर्वप्रथम राजधानी बनाई थी, ये सब। और ज्योग्राफी में क्वेश्चन किया गया था, और पोल साइंस ये संवर्त सूची क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, किसने सुरक्षा परिषद कितने अंग है, कितने सदस्य है उसमें, यही सब क्वेश्चन किया गया था। क्लास 10th में भी आपका टॉपर लिस्ट में नाम आया था? नहीं, क्लास 10th में तो उम्मीद था जितना गए थे, लेकिन नहीं हो कितने मार्क्स आए थे क्लास 10th? 83%, क्योंकि उसमें मेरा प्रैक्टिकल उस टाइम नहीं प्लस हो पाया था, कुछ ही बहुत कम नंबर थे, इस कुछ प्रॉब्लम था इसलिए नहीं हो पाया था 10th। क्या बोलिएगा आपने जो भी क्लास 10th वाले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आने वाले उन लोगों के लिए क्या बोलिएगा, क्योंकि वो लोग नए हैं, डर रहे हैं? मैं मैं यही कहूंगी कि डरना नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो एक मतलब वहाँ अपना ही है, मतलब अच्छे तरह से लैंग्वेज से बात करते हैं। डरेंगे क्यों जब मुझे खुद कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, चाहे कुछ मुझे पता है कि मैं पढ़ी हूँ, खुद के मेहनत से कुछ लिखी हूँ, मुझे याद, मतलब जितना मैं मेहनत उतना रिजल्ट मेरा आएगा ही। तो वही डरने का कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे कंटिन्यू, ईमानदारी से बताइएगा? मैं तो कंटिन्यू मैक्सिमम 5-6 घंटा, लेकिन मेरा टाइम लिमिट नहीं था, मुझे जब मन करता तब मैं पढ़ने के लिए बैठता। तो लगता नहीं था कि इतना देर पढ़ लिए? हाँ, वो नहीं, मुझे फीलिंग नहीं होता था, क्योंकि कंटिन्यू मेरा 3-4 घंटा करीब मेरा कंटिन्यू हो जाता था, लेकिन फिर बीच में ब्रेक करके, क्योंकि लगातार पढ़ने से ये होता है, पढ़ते लेते टाइम देखते हाँ इतना ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिमाग में नहीं घुसा, वो भी प्रॉब्लम वाली बात है। इसे रोक के मतलब थोड़ा घूम टहल के उसके बाद फिर पढ़ाई जारी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब पढ़ती थी कब नहीं, पूरा एकदम कंटिन्यू जब मन करता तब पढ़ती थी मैं। अच्छा, कॉल आया, जैसे ही कॉल आया तो आपको कैसा लग रहा था कि इस बार क्या हो गया? मुझे तो उम्मीद था ही कि मुझे कॉल आएगा, 100% श्योर थी कि मुझे कॉल आएगा ही। मैं बोर्ड ऑफिस में वेट कर रही थी मुझे कब कॉल आएगा, रियल में कॉल है, मुझे बहुत ही खुशी मिली। जिस दिन कॉल आया आपके मम्मी पापा क्या बोल रहे थे? मेरे मम्मी पापा मुझे प्राउड कर रहे थे, उन्हें मेरे मेहनत के बारे में पता था, और मैं जिस तरह बहुत लोग बोले बहुत खुश थे। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी ऐसे ही रोजगार करते हैं जो बिजनेसमैन की तरह। बिजनेसमैन? नहीं, ऐसे ही रोजगार जो कुछ काम करते क्या है ये बताइए ना। क्या दिक्कत? वो गुपचुप भेजते थे, मतलब ठेला गुपचुप वगैरह बिजनेस किए हुए। बहुत बढ़िया बात है। एक अभी इंटरव्यू कर रहे थे, इसमें रिक्शा चलाने वाले की बेटी जो है कि टॉप 10 में आई है। इससे हम लोग प्राउड फील करेंगे कि भाई इतने लोअर लिमिट से होकर के आप लोग इतने ऊपर आ रहे हैं, कितना खुशी की बात है ये। चलिए ये बताइए, जैसे आपसे सवाल क्या क्या पूछे गए थे? वहाँ पे मैं तो बताई कि मुझे हिंदी के क्वेश्चन में जो लिखने के लिए बोले थे मेरे प्रिय कवि पे, जो मैं लिखी थी। और क्लास ऑनलाइन की थी या फिर ऑफलाइन? नहीं, मैं ऑफलाइन क्लास की, ऑनलाइन नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में? जी, मेरे ग्रामीण क्षेत्र में गांव में मेरे कोचिंग संस्था सर लोग चलाते हैं, कैरियर मार्गदर्शन। कौन सर है? सर के क्या नाम है? नियर सर, प्रमोद सर है। अच्छा, उस क्या कोचिंग संस्थान में अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे? हाँ, सभी सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर रखे हुए थे वहाँ पे। सर कैसा लग रहा है आपको आपके संस्थान से जो छात्र हैं? बहुत बेहतर लग रहा है, क्योंकि इससे पहले 2022 में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन के प्रिया कुमारी आई थी, यानी इससे पहले भी हम टॉपर दे चुके हैं। और इस बार बहुत सौभाग्य की बात है, हम लोगों का मेहनत और बच्ची का मेहनत और हम लोग का मार्गदर्शन की वजह से ये ऐसा माहौल आ पाया है। और आगे भी हम, चूँकि इनका उम्मीद है कि हम आगे चल के सिविल सर्विसेज में जाए, और इसीलिए आर्ट स्ट्रीम लेकर तैयारी की है। और हम लोग स्पेशल आर्ट्स का ही तैयारी करवाते हैं और उस क्षेत्र में मेहनत करवाते हैं, और ये उम्मीद है कि आगे भी बेहतर करेंगे। और इसी क्रम में हम लोग का मेहनत जारी है, और अगले बार भी 10th में भी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आएगा। और इसी क्रम में हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, ताकि ये भी आगे बढ़े और हम लोग का भी नाम रोशन हो, और जिला का भी और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो। सर, टॉपर लाने के लिए जड़ी बूटी देना पड़ता है क्या? नहीं, जड़ी बूटी क्या है, शॉर्टकट मेहनत अगर करेंगे तो नहीं आ पाएंगे। उसके लिए शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा। कितना लोगों के मन में ये मानसिकता बना लेते हैं कि लास्ट में 2-3 महीना मेहनत करेंगे उससे आ जाएगा। नहीं,
ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। अगर कोई बहुत बड़े सिलेबस को आप शॉर्टकट खत्म करना चाहेंगे तो वो तो खत्म तो कर देंगे, लेकिन जो आपको मानसिक क्षमता धारण करने की है वो नहीं बन पाएगी। और उसके लिए आप शुरू से ही, यानी जब आप स्टार्टिंग पीरियड में हो उसी समय आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसी समय 5-6 घंटा ही, 7-8 घंटा ही, लेकिन रेगुलर पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा और सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें या 2 सब्जेक्ट पर, तो आप वैसे में टॉपर वेरिफिकेशन के लिए नहीं आ पाते। क्या कहिएगा सर, आपके छात्र जो है कि टॉपर वेरिफिकेशन में आ जाइए? बहुत अच्छा है ना। इससे पहले भी जैसा आ चुका है और खुशी की बात है, इसका जो भी मनोकामना है वो पूरा हो। और क्योंकि जैसे आप पढ़ाई की बात सर से पूछ रहे थे, तो हम लोग के यहाँ जो है ना मंथली होमवर्क दिया जाता है, स्पेशल टीचर के लिए भी। ऐसा नहीं है, टीचर से भी रिव्यू लिया जाता है बच्चा लोग को। जिस प्रकार से बच्चा का टेस्ट होता है उस प्रकार से टीचर का होता है। हम लोग मंथली लेते हैं और लास्ट में फीडबैक भी लेते हैं। तो हम लोग मंथली होमवर्क देते हैं, होमवर्क सीरीज चालू देते हैं, और वो बच्चा को और टीचर को हर हाल में वो होमवर्क पूरा करना है। और मंथली टेस्ट और वीकली टेस्ट वगैरह जो है ना किया जाता है। अक्टूबर या नवंबर में हम लोग का जैसे जो भी है होमवर्क। कंटिन्यू कितने घंटे क्लास चलते थे लगातार? जो सुबह से लेके 6 से लेके 9 बजे तक। 3 घंटे क्लास? हाँ, 3 घंटा 2.5। उसके बाद जो है ना शाम में जो है जिसको ऑनलाइन माध्यम है तो ऑनलाइन से, या फिर जैसे कोचिंग में आके वही। ऑनलाइन भी क्लास चलाया जाता? नहीं, ऑनलाइन ऐसे तो चलता नहीं, लेकिन सीएम ऑनलाइन क्लास पर जो है ना हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो है, क्योंकि मान के चलिए ऑफलाइन जब इतना बेहतर कंटेंट दे रहे हैं, और यहाँ तो जैसे मार्केट खुला हुआ है, टॉपर कर रहा है गांव समाज का बच्चा, और जैसे माला पहना के अपना इधर जो है ना ऑनलाइन वाले लोग हैं ना जैसे अपना तरफ टान रहे हैं। ऐसा ही बात है? ऐसा ही है। अब कहाँ देखे सर? अंदर भी जैसे देखिए, जो भी ओरिजिनल है वो आपको अंदर मिलेगा। आप बताइए, कोई भी जो है ऑनलाइन जो पढ़ा रहा है अपना कैंडिडेट के लेके एक भी अंदर बोर्ड ऑफिस में गया है? चाहे बोर्ड ऑफिस के गेट पर आप देखें, आप बाहर आते हुए बोर्ड से, अंदर से बाहर आते हुए एक भी नहीं देखे होंगे। जो भी है सब गार्जियन है। और हम लोग जो है ना ग्रामीण क्षेत्र से है, हम लोग के पास संसाधन का अभाव है, जिसके कारण जो है ना हम लोग मतलब बेहतर गांव में दे पाते हैं, लेकिन जो है ना बड़ा लेवल पर जो है ना बेहतर नहीं दे पाते हैं। बस थोड़ा सा जो है ना संसाधन की कमी के कारण, है ना। चलिए, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद सबके मन में क्या प्रतिक्रिया चलता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।